विल्डरनेस ऑफ अलास्का, साफ हवा, घने जंगल, खूबसूरत वादियाँ और खूब सारे जंगली जानवरों से भरा। कुछ जानवर खूंखार तो कुछ प्यारे। इट वॉज लाइक अ पैराडाइज फॉर अ हंटर। बट ये कहानी एक ऐसे हंटर के बारे में जिसका शिकार इन जंगलों में नहीं रहता था, बल्कि वो अपने शिकार को इन जंगलों में खुद लेकर आता था और फिर उनका शिकार करता था। ये कहानी है रॉबर्ट हैंसन द बुचर बेकर के बारे में। स्पॉइलर अलर्ट, वो इंसानों का शिकार करता था। रॉबर्ट हैंसन वॉज बोर्न इन आयोवा in 1939. He was the elder of 2 children. रॉबर्ट के पिता की एक बेकरी की शॉप थी एंड रॉबर्ट उसमें काम करता था। रॉबर्ट अपने यूथ में बहुत ही पतला और शाय था। वो हकलाता था, उसको सीवियर एक्ने थी जिसकी वजह से उसके स्कूल की लड़कियां उसको वो अटेंशन नहीं देती थी जो वो चाहता था। इस वजह से उसके अंदर एक हेट और रिवेंज की फैंटेसीज बनने लगी थी अगेंस्ट वुमेन इन जनरल। अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स, रॉबर्ट अपने टीनेज ईयर में काफ़ी शांत और सीधा लड़का था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। वो ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता था। हंटिंग एंड आर्चरी वर वन ऑफ हिज फेवरेट हॉबीज़। इन 1957 रॉबर्ट ने आर्मी ज्वाइन कर ली, बट 1 साल बाद ही उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। आर्मी से लौटने पे उसे एज अ असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर की जॉब भी मिल गई। ड्यूरिंग दैट टाइम उसने एक लड़की से शादी भी कर ली, जिससे उसका 2 साल बाद डिवोर्स भी हो गया। फर्स्ट क्राइम। 7 दिसंबर 1960 में पुलिस ने हैंसन को अरेस्ट भी कर लिया था फॉर बर्निंग डाउन अ स्कूल बस गैरेज। वो वही स्कूल का गैरेज था जहाँ पे वो पहले बचपन में पढ़ने जाता था। उसने ये कांड अपने पुराने स्कूल से बदला लेने के लिए किया था, जहाँ पे बचपन में उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, उसे बुली करा गया था। इस क्राइम पर उसको पूरे 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, बट गुड बिहेवियर पे उसे 20 महीने में ही छोड़ दिया गया। हैंसन जेल में था तो उसका एक साइकाइट्रिक डायग्नोसिस भी हुआ था एंड ही वाज डायग्नोस्ड विद मेनियाक डिप्रेशन विद पीरियोडिक सिजोफ्रेनिक एपिसोड्स। मतलब कि ही हैड दिस इन्फेंटाइल पर्सनैलिटी, मतलब कि ही हैड दिस ऑब्सेशन कि उसे उस हर इंसान से बदला लेना है जिसने उसके साथ बुरा किया है। वो इस बदले की भावना में खो जाता था। अगले कुछ सालों में हैंसन कई बार अरेस्ट हुआ फॉर पेटी थेफ्ट्स। इन 1967 हैंसन मूव टू अलास्का विद हिज सेकेंड वाइफ, जिससे उसकी शादी 1963 में हो गई थी एंड दोनों के 2 छोटे बच्चे भी थे। 1971 में हैंसन 2 बार अरेस्ट भी हुआ था, फर्स्ट फॉर किडनैपिंग एंड अटेम्प्टिंग टू रेप एन अनआइडेंटिफाइड हाउसवाइफ एंड देन फॉर रेपिंग अ प्रोस्टिट्यूट। हाउसवाइफ के केस में हैंसन ने प्लीड किया कि देयर वाज नो यूज़ ऑफ डेडली वेपन फॉर असॉल्ट एंड प्रोस्टिट्यूट वाला केस ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ दैट प्लीड बार्गेन। हैंसन को 5 साल की जेल हुई, बट 6 महीने बाद ही वॉज पुट ऑन वर्क रिलीज प्रोग्राम। ही वॉज प्लेस्ड इन अ हाफ वे हाउस। 1976 में हैंसन एक बार फिर अरेस्ट हुआ एंड एक बार फिर गिल्टी प्लीड किया टू लार्सनी आफ्टर ही स्टोल अ चेनसॉ फ्रॉम अ शॉप। हैंसन को 5 साल की जेल हुई और उसका साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट हुआ फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, बट अलास्का के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा छोटी कर दी और 5 साल से पहले ही रिहा कर दिया। It was believed that Hansen began killing, or to be more precise, hunting around 1972. हैंसन यूजली प्रोस्टिट्यूट्स को अपनी कार में बैठाता था और फिर उन्हें अपने घर ले जाता था। सो आफ्टर अबडक्टिंग दिस गर्ल्स, हैंसन उन्हें अपने घर ले जाता था, जहाँ वो उन बेचारी लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था और फिर उनका रेप भी करता था। आफ्टर क्रॉसिंग एवरी लेवल ऑफ इंसैनिटी, हैंसन अपने विक्टिम्स को अपने प्राइवेट प्लेन से अपने एक प्राइवेट कैबिन ले जाता था, जो कि अलास्का के फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर जंगलों में एक सुनसान जगह पे लोकेटेड था। या मैं ये बताना भूल गया, हैंसन ओन्ड अ प्राइवेट प्लेन, so I think he was filthy rich. So coming back to the story, हैंसन का कैबिन एक परफेक्ट जगह पे था for hunting not only animals but also humans, and that's what हैंसन loved doing, shooting women for fun. अलास्का में अपने कैबिन पहुंचने के बाद हैंसन उन लड़कियों की रस्सियां या फिर हैंडकफ खोल देता था और उनसे कहता था यू आर फ्री टू गो। जैसे ही वो लड़कियां कैबिन से बाहर निकलती थी, हैंसन कुछ देर वेट करता था और फिर वो उनके पीछे जाता था और अपने साथ ले जाता था मिनी 14 सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल। हैंसन ने पुलिस को कन्फेस किया था कि एक हंट में उसको कई घंटों से लेकर कुछ हफ्ते तक लग जाते थे, बट इवेंचुअली उसको उसका शिकार एंड में मिल ही जाता था। पुलिस ने हैंसन से एक मैप भी बरामद किया था जिसमें उसने अपने विक्टिम्स की बरी डेड बॉडीज़ की लोकेशन मार्क की हुई थी। इसी तरह हैंसन ने अपनी लाइफ में 17 से ज़्यादा लड़कियों का रेप और टॉर्चर करके उन्हें जान से मार दिया था। He was eventually caught when he kidnapped 17-year-old Cindy Paulson on 13 June 1983. हमेशा की तरह हैंसन ने सिंडी को किडनैप किया और उसे अपने घर ले गया, जहाँ पे उसने उसका रेप किया, उसको टॉर्चर किया, उसे मारा, उसे पीटा, उसे असॉल्ट किया।
सिंडी ने पुलिस को ये बताया कि हैंसन ने उसका गला अपने बेसमेंट में एक पोस्ट से बांध दिया था और अगले दिन जब हैंसन उठा तो उसने सिंडी को घसीट कर अपनी गाड़ी की डिक्की में डाला और उसे सीधा मैरीफील्ड एयरपोर्ट ले गया, जहाँ उसने सिंडी को बताया कि वो कैसे उसको अपने कैबिन ले जा रहा है। जब हैंसन अपने प्लेन के कॉकपिट को लोड कर रहा था तब मौका मिलते ही सिंडी कार की डिक्की से निकलकर हाईवे की तरफ भाग गई। जब तक हैंसन सिंडी को पकड़ता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंडी को एक ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट दे दिया और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सिंडी इतनी स्मार्ट थी कि उसने पुलिस को ये बताया कि कैसे उसने अपनी लेफ़्ट पैर के ब्लू स्नीकर्स कार की डिक्की में छोड़ दिए हैं फॉर DNA एविडेंस। पुलिस ऑलरेडी एरिया में गायब हो रही लड़कियों के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बट जब उन्होंने सिंडी का इंटरव्यू लिया और जब सिंडी ने हैंसन का डिस्क्रिप्शन किया तो not did Hansen look like the suspect but also he filled the profile of who they were looking for। जब पुलिस ने हैंसन को पकड़ा तो पहले तो उसने एकदम क्राइम करने से ही इनकार कर दिया, उसने एकदम डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। बट एंड में वो खुद पुलिस को उन सारी ग्रेव साइट्स पे ले गया। बट इन 1964 ही was sentenced to 461 years plus life in prison without any chance of parole। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हैंसन वॉज अ साइकोटिक सैडिस्टिक मेनियक, पर उसका मानना ये था कि वो ये सब करके सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है क्योंकि ही वॉज क्लीनिंग द टाउन ऑफ डिसरेप्यूटेबल वुमेन। ही बिलीव दैट देयर वर गुड गर्ल्स एंड बैड गर्ल्स और वो केवल बैड गर्ल्स को ही मारता था। व्हाट अ पीस ऑफ शिट। एंड ये थी कहानी द बुचर बेकर AKA रॉबर्ट हैंसन की। Thank you for watching this video. If you enjoyed, please subscribe to our channel, give us a thumbs up and support us on Patreon. And please do leave a comment, it really helps the YouTube algorithm. Thank you.